बड़े आतंकी हमले में 11 लोगों की मौत हो चुकी है। सेना और पुलिस समेत कुल 48 जन सेना और सीआरपीएफ की तैनाती बढ़ाने के आदेश जारी कर दिए हैं और तीनों राष्ट्रीय राजमार्गों पर आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें एक आतंकी को मार गिराया गया था। हालांकि इसके बाद आतंकियों ने रात को सर्च ऑपरेशन चलाया और पुलिस की गाड़ी पर हमला किया। पुलिस की दूसरी तरफ कठुआ में हुए आतंकी हमले में पाकिस्तान से आतंकियों की घुसपैठ, ग्रेनेड और भारतीय नोटों की गड्डियां मिली हैं। माना जा रहा है कि आतंकवादी कुछ घंटे पहले भारत में घुसे थे, लिहाजा उन्हें भारतीय नोटों की गड्डियां दी गई थी जिससे अपना खर्चा वो चला सकें। अनुमान के मुताबिक नोटों की संख्या लगभग 1 लाख हो सकती है। 3 आतंकी हमलों ने प्रशासन की चिंता को बढ़ा दिया है। पहले रियासी में श्रद्धालुओं की बस पर हमला हुआ, उसके बाद कठुआ और डोडा में आतंकियों ने एक्टिव हुई टेरर ब्रिगेड। नई टेरर फाइल खोल दी है। 72 घंटों में तीसरा मौका है जब जम्मू कश्मीर में आतंक के हीरानगर सेक्टर से आई वो तस्वीरें जहां सुरक्षा बल और आतंक साथ वो भी चल रहा है। और फिलहाल जो सीआरपीएफ जवान है वो इंजर्ड है और एक आतंकवादी को कल शाम को ही कठुआ में कहा जा रहा है कि ये जो आतंकवादी 2 आए थे ये रिसेंटली इन्फिल्ट्रेट करके आए थे और ऐसा जिस तरह मैंने कहा सिक्योरिटी फोर्सेस को लग रहा है कि कुछ और आतंकवादी भी यहाँ पे हो सकते हैं जिनको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पे चल रहा है। कैसे लगी इनको? क्या गल हुई? गोली मारी। किसने मारी? जिस आतंकी को सुरक्षा बल ने ढेर किया उसके पास से भारी मात्रा में असलहा बरामद हुआ, जो इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि आतंकी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। एक घर में जाकर कुछ लोगों से पानी वगैरह मांगने की कोशिश की, तो जब लोग दहशत में आए तो उसके बाद जैसे सूचना मिली इसकी तो यहाँ पर एसएचओ और एसडीपी की टीम मौके पर पहुँची और चूँकि उसमें एक आतंकवादी ने उन पर ग्रेनेड लॉन्च करने की कोशिश की और एक्सचेंज ऑफ फायर में वो टेररिस्ट मारा गया। तो एक टेररिस्ट मारा गया है और जो दूसरा आतंकवादी है वो इस इलाके में छिपे होने की उसकी खबर है और अभी सर्च ऑपरेशन जारी है। अनकन्फर्म्ड रूमर्स इस इलाके में काफ़ी चल रही है कि काफ़ी लोग आहत हुए हैं। 3 उसमें जो सिविलियंस हैं भी इंजरी की हमें सूचना मिली है और उन सिविलियन को हमने सेफली इवैक्यूएट कर लिया है। उधर जम्मू कश्मीर के डोडा में भी भारतीय सेना के ऑपरेटिंग बेस टारगेट किया गया। हमले में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। खुफिया एजेंसियों के सभा चुनावों की तैयारियों को निशाना बनाने की नीयत से ये आतंकी हमले किए गए। इन हमलों को लेकर पीओके में 3 महीने पहले साजिश रची गई। खुफिया एजेंसियों का मानना है कि आने वाले दिनों में इसी पैटर्न पर आतंकी हमलों को अंजाम दिया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक आतंकी अमरनाथ यात्रा को निशाना बना सकते हैं, खासतौर पर जम्मू के रूट को आतंकी टारगेट कर सकते हैं। खबर तो ये भी है कि बीते 3 दिनों में रियासी, कठुआ और डोडा में हुए इन आतंकी हमलों में एक ही आतंकी संगठन का नाम सामने आया है। यानी आने वाले दिन जम्मू कश्मीर के लिए और चुनौती भरे हो सकते हैं। यही वजह है कि सुरक्षा बल पूरी मुस्तैदी के साथ आतंकी साजिशों को बेनकाब करने में जुटे हैं। मुरादाबाद से पूर्व सांसद एसटी हसन ने आतंकी हमले की निंदा की है और कहा है कि इसमें कहीं न कहीं प्रशासनिक चूक है। वो लोग जो इनोसेंट लोग थे उसमें बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे और जवान और औरतें भी थी, जो अपने पैदा करने वाले की, अपने पालनहार की पूजा करने जा रहे थे। पालनहार और पैदा करने वाला हर इंसान का एक ही है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। उन बच्चों का उन लोगों का क्या कसूर था जिनको के मार दिया गया, जिनको इंजर्ड कर दिया गया? ये टोटल फेलियर। पीठ थपथपाते रहते हैं कि जब से 370 हटाई है कि आतंकवाद ख़त्म हो गया। मुझे बता दिए कोई महीना अगर ऐसा गया हो जिसमें आतंकवादी घटना जम्मू कश्मीर में ना हुई हो। जम्मू के रियासी में श्रद्धालुओं से भरी बस पर हुए आतंकी हमले की जांच एनआईए की टीम कर रही है। अब तक 70 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की गई। जांच में पर्दाफाश हुआ है कि आतंकी हमले के लिए जंगल के रास्ते आए थे और रियासी आतंकी हमले में बस ड्राइवर समेत 10 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी।